हेलो स्टूडेंट, स्वागत है आपका मेरे यूट्यूब चैनल CT नीट पर। स्टूडेंट, हम अपने चैनल पे नर्सिंग और पैरामेडिकल के फिजिक्स, केमिस्ट्री, बायोलॉजी के क्वेश्चन करा रहे हैं। बट स्टूडेंट बार बार ये पूछ रहे हैं कि KJMU BSc नर्सिंग एंट्रेंस एग्ज़ाम अभी फॉर्म आया कि नहीं, 2020 का फॉर्म आया या नहीं आया। साइट पे दिखा रहा है सर वो साइट नहीं खुल रही है, कैसे फॉर्म भरें, क्या करें क्या नहीं करें। तो स्टूडेंट हम पहले 2019 का देख लेते हैं। 2019 में KJMU BSc नर्सिंग एंट्रेंस एग्ज़ाम 2019 में कब क्या हुआ था। तो ये 2019 में BSc नर्सिंग जो एग्ज़ाम हुई थी उसमें BSc नर्सिंग के कितनी सीट थी, तो वो सब देखेंगे। एप्लीकेशन फॉर्म अवेलेबल हो गया था, वहाँ से कितने मई से फॉर्म भरने जाने लगे थे, 15 मई से। और लास्ट डेट एप्लीकेशन की फॉर्म की जो थी वो 8 जुलाई थी। तो 8 जुलाई थी और एडमिट कार्ड अवेलेबल हो गया था 23 जुलाई से। और डेट ऑफ रिटर्न एग्ज़ाम जो था वो 28 जुलाई को एग्ज़ाम हो गया था, जो कि अब बीत चुका है। आज की जो अब अगस्त चल रहा है, तो ये संडे को हुआ था, 28 जुलाई को संडे को हुआ था। और रिजल्ट 6 अगस्त ये अगस्त वेबसाइट पे दी गई थी, अगस्त 6 अगस्त। और काउंसलिंग फर्स्ट 13 से और 27 सेकंड काउंसलिंग, और लास्ट डेट अप टू थर्ड काउंसलिंग जो हो गई थी। तो स्टूडेंट ये थी कब, 2019 की। और 2019 की देख लेते हैं। नेम ऑफ कॉलेज सीट कितनी थी, तो 100 सीट है KJMU जो क्या कौन सी सीट है, जो सरकारी सीट है, गवर्नमेंटेड सीट है, वो कॉलेज ऑफ नर्सिंग KJMU लखनऊ की 100 सीट है। और जो प्राइवेट सीट हैं वो 50 सीट है। विवेकानंद में, सहारा में 40 सीट है, संपूर्ण कॉलेज में 40 सीट है, और GSRM में भी 40 सीटें हैं। और 30 सीटें डॉक्टर AS यादव इंस्टीट्यूट में है, और सब 40 सीट इसमें भी है। नोएडा वाले में 40 है। और KJMU BSc नर्सिंग एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया क्या होती है, इसमें 10+2 विथ 45% मार्क होना चाहिए। साइंस, PCB, फिजिक्स, केमिस्ट्री, बायोलॉजी और इंग्लिश होना चाहिए। फ्रॉम एनी रिकॉग्नाइज्ड बोर्ड, फिजिक्स, केमिस्ट्री, बायोलॉजी, बायोटेक्नोलॉजी, इंग्लिश होनी चाहिए। और इसमें क्या कह रहा है, इसमें रिलैक्सेशन 5% देता है, किसमें 45% देता है, लेकिन 5% रिलैक्सेशन देता है SC और ST के लिए। अप्लाई के फॉर्म में यहाँ 45% होना चाहिए जनरल और OBC को, लेकिन 5% रिलैक्सेशन छूट दी जाती है किसको, ST और ST को। और रिजर्वेशन भी होना। और सिलेक्शन ऑफ प्रोसीडर क्या होता है, एंट्रेंस एग्जाम होती है, उसी के लेवल में ये सिलेक्शन होता है। KJMU BSc नर्सिंग एग्जाम पैटर्न क्या होता है, तो एग्ज़ाम पैटर्न क्या होता है, इसमें 11 कितने घंटे का, 180 मिनट का पेपर होता है, मतलब 3 घंटे का पेपर होता है। और फिजिक्स, केमिस्ट्री, अभी क्या क्या सिलेबस भी दिखा देंगे। और जो एग्ज़ाम फीस होती है वो जनरल OBC की 2000 होती है, और ST ST की 1200 फॉर्म फिलअप करने का पैसा लगता है। और पेमेंट ऑनलाइन ऑफलाइन दोनों होता है। ऑफलाइन बैंक के थ्रू आप कर सकते हैं। एडमिट कार्ड कब आया था, तो ये सब प्रोसेस पिछले साल हुआ था। इस साल क्या हो रहा है, अभी इस साल का भी हम दिखा देते हैं आपको 2020 में क्या हो रहा है। किंग जॉर्ज मेडिकल यूनिवर्सिटी लखनऊ में जो है KJMU BSc नर्सिंग टेस्ट जो कह रहा है, इसमें 2020 की इम्पॉर्टेंट डेट जो अभी निकाल गई है, कैसे एप्लीकेशन फॉर्म ये कितना 15 जून से भरे जा रहे थे। और डेट ऑफ एंट्रेंस एग्जामिनेशन के 30 अगस्त दिए थे। और रिजल्ट ये बोले थे कि 7 सितंबर को रिजल्ट आ जाएंगे। और काउंसलिंग की डेट भी ये दे दिए थे। तो ये सब अभी जो डेट दिए हैं, अभी कुछ हो नहीं रहा, फॉर्म भी नहीं फिलअप हो रहा है, साइट खुली नहीं रही, तो फॉर्म नहीं फिलअप हो रहा ले। बट ये अभी डेट टलेगी, फॉर्म भरने का डेट भी टलेगा, फॉर्म आप लोग कंप्लीट भर पाएंगे। तो अभी दूसरी डेट आएगी, एग्ज़ाम की डेट आएगी, एप्लीकेशन फॉर्म की डेट आएगी, एग्ज़ाम की डेट आएगी, और काउंसलिंग और रिजल्ट की डेट अलग अलग आएगी। तो ये 2020 की अभी डेट जो इसमें दी गई है, जो आप लोग गूगल सर्च कर रहे हैं, इसकी साइट पे जो दिखा रहा है, अभी ये चेंज होगा। अभी फॉर्म भी नहीं भरे जा रहे हैं। तो आप लोग क्लियर ये सुन लीजिए, आप KJMU BSc नर्सिंग KJMU से लखनऊ से अगर BSc नर्सिंग करना चाहते हैं, तो अभी आप इंतज़ार करिए, फॉर्म अभी भरे जाएंगे। अगर CP नेट, सैफई UPMS यूनिवर्सिटी सैफई CP नेट के नाम से होती है, अगर वहाँ से आप BSc नर्सिंग अगर करना चाहते हैं, और पैरामेडिकल के अगर कोर्स करना चाहते हैं, कोई भी डिप्लोमा हो या फिर डिग्री कोर्स हो, तो आप वहाँ से भी फॉर्म अप्लाई कर सकते हैं। क्योंकि अभी भी वहाँ पे फॉर्म
आया ही नहीं है, फॉर्म भरा जाएगा। डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मैं लिंक शेयर कर दूंगा, आप व्हाट्सअप नंबर भी है, आप जानकारी कोई भी हो आप ले सकते हैं। तो इसका सिलेबस क्या क्या होता है ये भी हम लोग देख लेते हैं। इसमें फिजिक्स ये केजेएमयू लखनऊ का है सिर्फ, यहाँ फिजिक्स आती है, केमिस्ट्री सिलेबस पूछता है, बायोलॉजी जनरल नॉलेज भी रहती है और जनरल इंग्लिश भी रहता है, और पेपर ओनली इंग्लिश लैंग्वेज में होता है, कोई निगेटिव मार्किंग नहीं होती है। इसका फिजिक्स का सिलेबस क्या होता है, फिजिक्स का सिलेबस ये होता है, प्रॉपर्टीज ऑफ मैटर आता है, इलेक्ट्रोस्टैटिक, करंट, इलेक्ट्रिसिटी, ऑप्टिक्स, मैग्नेटिक इफेक्ट ऑफ करंट, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन, लॉ ऑफ मोशन, वर्क एनर्जी एंड पावर, डुअल नेचर ऑफ रेडिएशन एंड एटॉमिक फिजिक्स आती है, न्यूक्लियर फिजिक्स आती है, सेमीकंडक्टर डिवाइस एंड दियर एप्लीकेशन भी आते हैं। और केमिस्ट्री के क्या सिलेबस हैं, एल्कोहल एंड ईथर हो गया, थर्मोडाइनमिक्स, केमिकल इक्विलिब्रियम एंड केमिकल काइनेटिक्स आते हैं, इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री, आइसोमेरिज्म इन ऑर्गेनिक कंपाउंड, कार्बोक्सिलिक एसिड एंड दियर डेरिवेटिव्स, कार्बोनिल कंपाउंड, एटॉमिक स्ट्रक्चर, पीडीएफ ब्लॉक एलिमेंट, कोऑर्डिनेशन केमिस्ट्री एंड सॉलिड स्टेट ऑर्गेनिक नाइट्रोजन कंपाउंड एंड बायोमॉलिक्यूल भी आते हैं। और बायोलॉजी सिलेबस क्या होता है, ह्यूमन फिजियोलॉजी, बायोटेक्नोलॉजी एंड इट्स एप्लीकेशन आते हैं, बायोडाइवर्सिटी, इकोलॉजी एंड इन्वायरमेंट आते हैं, सेल एंड मॉलिक्यूलर बायोलॉजी आती है, रिप्रोडक्शन, जेनेटिक्स एंड इवोल्यूशन, ह्यूमन हेल्थ एंड डिजीज, बायोकेमिस्ट्री, टेक्सोनोमी, प्लांट फिजियोलॉजी। और जनरल नॉलेज के जो रहते हैं, करंट अफेयर से क्वेश्चन पूछते हैं, बेसिक्स इंडियन पॉलिटिक्स और विजुअल मेमोरी, एनालिसिस, नंबर सीरीज पूछते हैं, ऑब्जर्वेशन पूछते हैं, सिमिलरिटी और डिफरेंस पूछते हैं, फिगर क्लासिफिकेशन पूछते हैं, अर्थमेटिक कंप्यूटर स्ट्रेंथ पूछते हैं, एनालिटिकल फंक्शन पूछते हैं, रिलेशनशिप कॉन्सेप्ट भी पूछते हैं, नॉन वर्बल सीरीज पूछते हैं, जजमेंट पूछते हैं, स्पेस विजुलाइजेशन पूछते हैं, डिसीजन मेकिंग पूछते हैं, प्रॉब्लम सॉल्विंग पूछते हैं। और जनरल इंग्लिश से क्या पूछते हैं, स्पॉट द एरर पूछते हैं, फिल इन द ब्लैंक पूछते हैं, वन वर्ड सब्सटीट्यूशन पूछते हैं, सफलिंग ऑफ सेंटेंस पार्ट पूछते हैं, क्लोज पैसेज, डिटेक्टिंग मिस स्प्लिट वर्ड पूछते हैं, सफलिंग ऑफ सेंटेंस इन पैसेज पूछते हैं, इंप्रूवमेंट कंप्रहेंशन पैसेज, सिनोनिम्स, एंटोनिम्स पूछते हैं, और आइडियम्स एंड फ्रेज पूछते हैं। तो ये केजीएमयू के सिलेबस थे। अगर आप सीपी नेट के सिलेबस जानना चाहते हैं तो मेरी वीडियो पड़ी हुई है, उसमें सिर्फ फिजिक्स केमिस्ट्री बायोलॉजी 100 क्वेश्चन होते हैं, और केजीएमयू में 200 क्वेश्चन होते हैं, विदाउट माइनस मार्किंग यहाँ भी है वहाँ भी। तो ये आप लोग क्लियर कर लीजिए, अभी केजीएमयू के फॉर्म भरे भी नहीं जा रहे हैं, और भरना अगर किसी भी स्टूडेंट को बीएससी नर्सिंग अगर करना हो तो केजीएमयू से कर सकता है, या सैफई इटावा से सीपी नेट के माध्यम से कर सकता है। तो या वो डिप्लोम यहाँ ओनली क्या बीएससी नर्सिंग है केजीएमयू में, सैफई और सैफई में क्या आप पैरामेडिकल के भी कोर्स कर सकते हैं और नर्सिंग के भी कोर्स कर सकते हैं। नर्सिंग में डिग्री कोर्स होती है और डिप्लोमा भी कोर्स होती है। तो ये सब क्या आप लोग को जो नॉलेज था वो शेयर कर दिए हैं। तो आप लोग प्लीज़ सब्सक्राइब द चैनल और शेयर द वीडियो। थैंक यू स्टूडेंट्स।